ओके बेटा, पे अटेंशन बच्चों। कॉम्पिटेंसी के जो सारे क्वेश्चन हैं हमने एक बार वो क्वेश्चन करते हैं। वो 120 क्वेश्चन में आपके सारे चैप्टर एक बार दोबारा रिवाइज होते हैं, ठीक है। कोई टॉपिक अगर किसी टॉपिक में या किसी और चीज़ में कोई दिक्कत है तो प्लीज़ बच्चे मेरे से पूछ लेना। बाकी आप इसी में ही कोशिश करेंगे सारी चीज़ें कवर करें। मेरे जो क्वेश्चन है वो नाम के नाम कराऊंगा, वो एक्सप्लेन करो। मोल वाला है मेरे दिमाग में। ये बैग में डालना और ये बदले यार। ओके, ध्यान से बच्चे एक एक करके सारे क्वेश्चंस करने की बच्चे आप ट्राई करेंगे। तुम कर चुके हो ये मुझे पता है, ठीक है। रिवर्स से स्टार्ट करेंगे बच्चे, ठीक है, क्योंकि ये पहले वाले क्वेश्चन आप कई बार इनको अटेम्प्ट कर चुके हैं। तो रिवर्स से स्टार्ट करेंगे, औखे क्वेश्चन से सौखे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ओके बेटा, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आता है, इधर देखो। हाँ जी बेटा, व्हेन टू ड्राई गैसेस, क्या है बच्चे? टू ड्राई गैसेस, एक है ऑक्सीजन, दूसरी का नाम बच्चे अपना पता नहीं। आर पास ओवर हीटेड प्लैटिनम, नहीं पता क्या क्या हो रहा है। रेडिश ब्राउन फ्यूम्स बच्चे, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स मतलब किसकी? NO2। एक और रेडिश ब्राउन फ्यूम्स देखती है, कौन है वो? Br2 और Br, रेडिश ब्राउन गैस। फ्यूम ज्यादातर NO2 की बनती है, ठीक है। आर सीन इन द रिसीविंग फ्लास्क एज शोन इन द फिगर। चलो केड़ा सौखा है बच्चे? ऑक्सीजन नाल किनू रिएक्ट कराइए कि आपको रेडिश ब्राउन मतलब NO2 मिले। दसो बच्चे। NO का नाम नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O का नाम नाइट्रस ऑक्साइड। नेम द गैस है, NO लिखोगे तो सही होगा? नहीं, तो क्या लिखो बच्चे? NO की जगह क्या लिखो? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड। इसके नंबर कटे हैं, पिछली बार अकेला फॉर्मूला लिखो। गिव द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। अब बच्चे हीटेड क्या दिया इसने? प्लैटिनम, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? प्लैटिनम, साथ में क्या लिखेंगे? एक केड़ी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक। कौन से प्रोसेस में यूज होती है ये रिएक्शन? पोस्ट वर्ल्ड प्रोसेस। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप, ठीक है। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ओके। इसमें अब क्या है? इसमें टू ड्राई गैसेस ऑक्सीजन एक्स पास ओवर हीटेड प्लैटिनम। अब एक और दिमाग लगाओ बच्चे, क्या NO से O2 रिएक्ट करते हो तो हीटेड प्लैटिनम रखते हो आप? दसो बच्चे, जे तुसी NO ਨੂੰ ऑक्सीजन ਨਾਲ रिएक्ट करते हो तो हीटेड प्लैटिनम रखते हो? यस और नो? याद करो कॉन्टैक्ट प्रोसेस। हीटेड प्लैटिनम सिर्फ किस में होता है बच्चे? हीटेड प्लैटिनम सिर्फ किस में होता है? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। तो जब मैं यहाँ प्लैटिनम लिख रहा था तो तुम लोग ये क्यों नहीं कहते हो कि सर इसमें प्लैटिनम कब किया अपन? तो अपना आंसर वैसे सही हो रहा था, लेकिन एक स्टेप जो प्लैटिनम है वो अपना आंसर गड़बड़ कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा बताओ? देखो ये क्या लिख रहे हैं अपने को? इक्वेशन और इक्वेशंस, रिएक्शन और रिएक्शंस। ਇਹਦਾ मतलब रेडिश ब्राउन गैस का 100% केड़ी बनी है? NO2। ਤੇ गैस भी केड़ी लेनी है? O2। ਤੇ आ भी पक्का है कि बनू किदे तो? NO तो। लेकिन प्लैटिनम यूज नहीं होता बच्चे। कितने प्लैटिनम कितने यूज होता है? NH3 प्लस O2, कैटलिस्ट प्लैटिनम 800 डिग्री, क्या बनेगा? NO प्लस H2O। अगला स्टेप NO प्लस O2 gives NO2। केड़ी गैस बन गई? रेडिश ब्राउन। केड़ी गैस बन गई? रेडिश ब्राउन। हुण दसो X का की नाम होगा बच्चे? अमोनिया। समझ आ गई? हम ये सोच रहे हैं भी रिएक्ट तो NO की है ना, लेकिन NO नहीं,
ये क्या रिएक्ट किया बच्चे, अमोनिया। कैसे पता चला अमोनिया आएगा आंसर, की लिखे थे प्लैटिनम एंड 800 डिग्री सेल्सियस। समझ आ गई बेटा, ठीक है। तो मैंने तुम्हें जानबूझ के वो NO कराया ताकि बच्चे NO दिमाग में आए तो पता रहे कि NO नहीं क्या लिखेंगे, अमोनिया। ठीक, क्लियर है। कोई ऐसी गैस जो ऑक्सीजन के साथ कैटालिटिकली ऑक्सीडाइज होके NO2 बनाए, NO बनाए, वो कौन सी गैस है, अमोनिया। कौन सी गैस है, अमोनिया। ओके, उसके बाद आपके पास ये वाला क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर है 12, कॉन्फ़िगरेशन साथ के साथ लिखो बच्चे, 282। It forms an ionic compound with element L. Which of the following atomic number will match with L? 14, 284, 28, 26। ionic compound है तो L की होना जरूरी है, नॉन मेटल। नॉन मेटल कब होगा, जब 6। ठीक है। What 8 आएगा आंसर। What is the name given to members of the group to which M belongs बच्चे? हाँ जी, M है क्या, सॉरी M, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। L होता तो ऑक्सीजन फैमिली, 7 वाला हेलोजन। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय M and L। पहले कंपाउंड बनाओ, M और L का क्या बनेगा, M दी वैलेंसी 2, L दी वैलेंसी 2, कैंसिल, फॉर्मूला की करूंगा ML, M डॉट डॉट L, क्रॉस 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 क्रॉस, दोनों क्या होंगे, इधर क्या बनेगा, M2 पॉजिटिव, L2 नेगेटिव, की बनूंगा 14 इसलिए नहीं है बच्चे क्योंकि एक तरफ से थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 4 वाला C तो होता है नॉन मेटल कार्बन, और 14 वाला सिलिकॉन हो जाता है आपका मेटल। तो बेस्ट इसमें आंसर अपना कौन सा आता है, 8। ठीक है, ओके। उसके बाद ये बेटा, Mitha's father bought a basket of ripe mango। कहीं ripe word आ जाए तो थोड़ा सा दिमाग आना चाहिए, क्या बच्चे, मिठाई। चलो चेक करते हैं। While opening, she found a small sachet containing a white crystalline powder। ठीक है। She was told that it is a chemical that releases a gas when it comes in contact with moisture। क्या, moisture। अब देखो ध्यान से बेटा, आपके पास एक white powder है जिसको पानी में डालने पे एक गैस बनती है जो राइपनिंग गैस है। राइपनिंग गैस का फॉर्मूला बताओ, C2H4 भी होता है बच्चे, बट यहाँ C2H2 है बच्चा। ठीक है, क्या है बेटा आपका, C2H2। ठीक है, क्या है, C2H2 है। तो पाउडर क्या होगा बच्चे आपके पास, CaC2। क्या होगा, CaC2, इक्वेशन वहाँ लिखी हुई है, CaC2 plus H2O gives C2H2। नेम द गैस बच्चे। अब यहाँ के हिसाब से चलो, आप कौन सी गैस बनेगी, इथाइन। ये वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये इक्वेशन 119। ठीक है बेटा, कैल्शियम कार्बाइड गैस है बच्चे आपकी, इथाइन, और आपके पास Ca ये बन जाएगा। ये स्ट्रक्चर बन गया बेटा। अब है ना, L के पास दोनों इलेक्ट्रॉन भेज के एरो लगा के एक स्टेप मिस हो गया अपना। ऐसे करोगे, M2 पॉजिटिव तो है लेकिन L के ऊपर डॉट क्या थे, क्रॉस 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 क्रॉस, ये दो डॉट दिखा के, और इस पे क्या है, 2 नेगेटिव। समझ आ गई। ठीक है, ये अमोनिया वाला क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो अगर राइपनिंग वाली है वो इथाइन या इथाइलिन दोनों आ सकती है राइपनिंग में, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है भाई, वो ही होती है, दोनों हो सकती है। ओके, इसके बाद आपके पास ये आता है। हाँ जी बेटा, स्टडी द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, कैथोड किसका बना हुआ है, आयरन का। एनोड किसका बना हुआ है बच्चे, जिंक का। चलो आप ये भी मान गए। आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डेमोन्स्ट्रेटेड अबव। हाँ जी बच्चे, क्या हो रहा है बच्चे, इसको बताइए क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एक तरह से जिंक कहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेट हो जाएगा बेटा, आयरन। कहाँ इलेक्ट्रोप्लेट हो जाएगा, कहाँ इलेक्ट्रोप्लेट हो जाएगा, आयरन में। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा बच्चे, Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, यहाँ जाके क्या बन जाएगा, Zn, क्या बन जाएगा, Zn और वो। आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डेमोन्स्ट्रेटेड अबव बच्चे। व्हिच मेटल इज प्रोटेक्टेड इन द अबव बच्चे, आयरन। कौन सा प्रोटेक्ट हो रहा है, आयरन। क्योंकि बच्चे यहाँ एनोड है, जिंक टूट के, अपन ऐसे नहीं लिखते, अपन कैसे लिखते हैं, ये रिएक्शन Zn
-2 electrons gives Zn2 positive. Why should the metal be protected? क्या हो जाता है ये बहुत जल्दी? रस्ट. क्या हो जाता है? रस्ट. ओके, हाँ जी, मोल पे आ गए. ठीक है. Empirical formula of hydrocarbon is C2H3. The hydrocarbon has relative molecular mass of 54. ठीक है. What is molecular formula? Empirical formula तो पहला जी कटांगे empirical mass. कितना है empirical mass? 27. और की कटांगे n. 54 by 27 कितना आंसर आ गया? 2. फॉर्मूला की बढ़ूंगा C4H6. Draw the structural formula of the C4H6. ये बनाना है. कैसे बनाएंगे बताओ? C C C and C सारे में एक बार केड़ा बॉन्ड ला दो सिंगल. H कितने बच्चे अपने को? 6H. की करिए हम क्या करें? लगाएं, देखते हैं क्या होता है. सबको एक एक H दे दो एक बार. ठीक है. ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया H और ये हो गया H. 4 H हो गए. कितने H बच गए? 2. देखो अपने आप अंदाजा लगाना है. चलो मैं क्या करता हूँ, एक एनू दे देते हैं एंडाइल, एक एनू दे देते हैं एंडाइल. बढ़ गई गल. ठीक है. अब सी के बॉन्ड कितने पूरे होने चाहिए? 4, है ना. 1 2 3 4. ये 4 हो गए पूरे. 1 2 3 4, 1 2 3 4. देखो बच्चे नाम बोलो इसका क्या होगा? 4 है तो क्या होगा? ब्यूट. 1 2 3 4 तो क्या बनेगा? ब्यूट 1 3 इन. ब्यूट 1 3 इन. बच्चे गिव द जनरल फार्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन. बच्चे जनरल फॉर्म. हाँ जी. 6 नहीं बनाया. ये अपना स्ट्रक्चर सही है. हाँ पर वही एल्काइन बनेगा यार. सॉरी सही है. अच्छा ये बन गया ना CnH2n -2. हाँ एल्काइन बनेगा. सॉरी 4 हो गए. फिर तो चौथा ही है इसमें. 4 हो गए. एक में क्या लगा दो बच्चे आप? ट्रिपल बॉन्ड लगा दो. H H H H H H. ठीक है बच्चे. ये अगला क्वेश्चन मैंने बता दिया. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बच्चे आपका वो बन गया. क्यों बनेगा एल्काइन? क्योंकि फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे. कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? CnH2n -2. ये 4 है. ये क्या है आपके पास? 6 है. जनरल फॉर्मूला CnH2n एल्काइन. ठीक है. ओके. उसके बाद आपके पास आता है बच्चे इसमें a student prepared a potassium sulfide. Few drops of what is added? Barium nitrate. एक्सचेंज हो जाएंगे. पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा और क्या बन जाएगा? बेरियम सल्फाइड बन जाएगा. He observed the white PPT being formed in the test tube. बेरियम सल्फेट या बेरियम सल्फाइड की क्या बनेगी? white PPT. Okay. Addition of dilute hydrochloric acid to the white PPT and mixing. He observed that precipitate disappeared. बेरियम सल्फाइड प्लस HCl क्या बन सकता है? BaCl2 प्लस H2SO3. BaSO4 डिसॉल्व नहीं करता है HCl में. कौन डिसॉल्व कर जाता है? BaSO3 कर जाता है. नेम द वाइट PPT. एक्सचेंज करना है बच्चे बस. बेरियम सल्फाइड. उसके बाद है राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन डाइल्यूट HCl एंड वाइट PPT. BaSO3 प्लस HCl BaCl2 प्लस H2SO3. H2SO3. नेम द गैस इवॉल्व्ड इन द अबव रिएक्शन. अच्छा देखो यार क्या मूर्खता करे यार. सीरियसली हुआ क्या? बनाया आपने सब? क्या बनाया आपने? भी पता ना. BaCl2 और क्या बनाया? SO3 है बेटा. SO2 प्लस क्या बनेगा? H2O. CO3 होता तो क्या बनता? CO2 प्लस H2O. S होता अकेला तो क्या बनता? H2S. H2SO3 बनाया क्या? नहीं बनाया ना. थोड़ा सा बच्चे कॉन्सेंट्रेट करो. क्लियर है बेटा? ठीक है. अब देखो तुमने बेरियम सल्फाइड का कभी नहीं पढ़ा होगा या सुना होगा कहीं पर, लेकिन इसमें सारी डिटेल दी हुई है बच्चे. अपने को ज़्यादा कुछ करना ही नहीं. ठीक है. उसके बाद आता है नेक्स्ट. हाँ जी बेटा ये वाला क्वेश्चन. एक्सप्लेन व्हाई एलिमेंट X हैज अ हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी 2,2. ठीक है. और ये है 2,8,2. आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या करती है? डिक्रीज.
क्योंकि Z का एटॉमिक साइज बड़ा है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम, X का एटॉमिक साइज छोटा है, उसकी आयनाइजेशन ज्यादा। तो विच पीरियड डज Z बिलोंग? Z का पीरियड 4। ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन Z एंड O। Z की वैलेंसी कितनी होगी बोलो? Z की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, फार्मूला क्या बनेगा? ZO। जैसे वो M और L बनाया था वैसे ही Z और क्या बन जाएगा? O बन जाएगा। बेटा तुम जानबूझ के नहीं बोल रहे हो या तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा? क्या आंसर है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा ये? अरे बेटा मजाक नहीं है, 100 नंबर भी बनेंगे इसमें, केमिस्ट्री और बायो में। कुछ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है कि सारा तुम्हें कहते हैं ना, तुम लोग जो कर रहे हो तुम सब पेपर में मिलेगा तुमको, कोई इशू नहीं आएगा। थोड़ा सा बस ये क्वेश्चन ऐसे ट्विस्ट हो सकते हैं। अब ये देखो यार ध्यान से, इधर देखो, X प्लस H2O कंपाउंड P को H2SO4 से रिएक्ट कराओ तो यहाँ क्या बनेगा? तुम्हें 100% पता है क्या बनेगा? PSO4 बनेगा। क्या बनेगा? PSO4 बनेगा, यही बनेगा ना। अब इस कंपाउंड को लेड से रिएक्ट कराओ, किससे रिएक्ट कराओ? लेड से रिएक्ट कराओ, Y बनता है और हाइड्रोजन। कभी भी अगर लेड से रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन बन रहा है तो या तो ये एसिड है या फिर ये क्या है? बेस, क्योंकि लेड का कौन सा नेचर होता है? एम्फोटेरिक। कौन सा होता है? अब एसिड और एसिड तो रिएक्ट कर नहीं सकते, तो 100% ये क्या है? बेस। कौन से दो बेस करते हैं लेड से रिएक्ट? NaOH और KOH। NaOH और तो ये इसको अपन क्या मान के चले? कोई भी है जो तुम्हारा मन करता है। मान लो मैं इसे मान लेता हूँ KOH। इथे की बनूंगा K2SO4, इथे की बनूंगा K2PbO2। अच्छा, कंपाउंड KOH C2H5Cl से रिएक्ट कराया, NaCl बन गया। केडी रिएक्शन है ये? अल्कोहलिक या एक्वस? एक्वस। क्या बनेगा यहाँ पे? क्या बनेगा? C2H5OH। इथे Na आता है, K नहीं, ये अपना की है Na। सारा ध्यान ना देखो बच्चे, ये कंपाउंड है आपका NaOH। NaOH प्लस C2H5Cl, ये कब बनता है? जब NaOH क्या होता है? एक्वस। ये बनेगा C2H5OH, ये बनेगा बच्चे Na2SO4, ये बनेगा आपके पास Na2Pb। क्या ठीक है? क्लियर है बेटा? ऐसे बात। अच्छा, अगर कहीं पे नाइट्रेट बनाना हो तो किससे रिएक्ट कराओ? HNO3 से। क्लोराइड बनाना हो HCl से। सल्फेट बनाना हो H2SO4 से। हाइड्रोक्साइड बनाना हो NaOH से। कार्बोनेट बनाना हो Na2CO3 से। किससे बच्चे? Na2CO3 ना, Na2CO3 एलिमेंट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ ऑक्साइड। ठीक है, दिस ऑक्साइड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल बाय ओनली इलेक्ट्रोलाइसिस। दसो भाई इलेक्ट्रोलाइसिस को किहड़े किहड़े दे ऑक्साइड होंदे है? एक ता Na4K, कैल्शियम, मैग्नीशियम ते एल्यूमीनियम। इन्ना दे कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट तो रिड्यूस नहीं हो सकते, सिर्फ किस तो हो सकते? इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन फॉर्म्ड व्हेन ऑक्साइड कंबाइंस विद HCl। सिंपल है बच्चे, H2O3 प्लस HCl क्या बनेगा? दसो की बनेगा बच्चे? क्या बनेगा? HCl 3 या 2? 3 प्लस क्या बनेगा? H2O। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ X? X की वैलेंसी कितनी है? 10। तक कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 10। नॉन मेटल की वैलेंसी 10 में बेटा कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। विल एलिमेंट X अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? हाँ जी, एलिमेंट X है ना, अगर वो ऑक्साइड बनेगा तो उसका क्या होगी बच्चे? ऑक्सीडेशन। मेटल्स कौन से एजेंट होते हैं? रिड्यूसिंग, लेकिन खुद की क्या होती है? ऑक्सीडेशन। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग, खुद की क्या होती है? रिडक्शन। क्या नाम सुन लो बच्चे? क्वेश्चन मोल कंसेप्ट। Amit found that 30 gram of gas occupied 1000 cc at STP. What will be gram molecular weight and vapor density of this gas? ठीक है, थोड़ा अपन दो चीज़ें देती है, याद है? 30 अपॉन मॉलिक्यूलर मास की दे दूंगा अपन मोल्स ते, हाँ जी बेटा, 1000 cc लीटर जी कितना होता है? 22.4 की होता है लीटर।
सीसी जे करना है तो कितने नाल मल्टीप्लाई करांगे 1000 नाल 22.4 into 1000 सीसी ये भी आ गया अपने कोले मोल्स। गल समझ आई या नहीं आई? ठीक है, जो भी गिवन है, जे मॉलिक्यूल्स गिवन है था 6 × 10⁻23 से डिवाइड, जे वॉल्यूम गिवन है था 22.4 से डिवाइड, अगर मास गिवन है तो किससे डिवाइड? उसके मॉलिक्यूलर मास से। ठीक है, कितने तरीके हो गए मोल्स निकालने के? तो अब आप क्या करेंगे बच्चे इस क्वेश्चन में 30 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू, हां जी एक ही हो जाएगा कैंसिल, कितना आ जाएगा बेटा 1/22.4 मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 30 × 22.4 आंसर। इसमें आएगा आंसर। How many molecules of this gas will be present in 44.8 liters? सौखा है कितने करांगे? पहला ये की कटांगे मोल्स 44.8 डिवाइडेड बाय 22.4 कितने मोल्स 2 की पूछा है मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय 6.022 into 10⁻23। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो इधर इधर उसके बाद बच्चे आपके पास नेक्स्ट आता है इसमें रोहन wants to electroplate a spoon with nickel। सब कुछ पता है, इलेक्ट्रोलाइट निकल, सल्फेट, एनोड प्योर निकल, कैथोड स्पून, कैथोड पे Ni2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन, Ni एनोड पे Ni2 के क्या बनाएगा Ni2 पॉजिटिव, करंट लो, करंट ज्यादा टाइम, मैग्नीट्यूड लो, सब कुछ पता है। चलो, तो which electrode should be connected? Article cathode, right equation at cathode. What should be anode made up of pure nickel? ओके, ध्यान दार बच्चे, जमा सौखा इधर देखो, Zn से ZnCl क्या डालेगा HCl, OH बनाना है तो NaOH, सल्फेट बनाना है तो H2SO4, कार्बोनेट बनाना है तो Na2CO3। जे एरे तो ऑक्साइड बनाना है तो सिर्फ की करना है बच्चे हीट, ते जे ऑक्साइड तो हाइड्रोक्साइड बनाना है तो सिर्फ की ऐड कर दो बच्चे, क्या ऐड कर दो? हाँ जी बच्चे, कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन रिएक्शन पासिंग ड्राई अमोनिया गैस ओवर लेड ऑक्साइड NH3 plus PbO क्या बनेगा Pb plus N2 plus H2O। NH3 कौन सी प्रॉपर्टी है? रिड्यूसिंग। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जिंक कल कीता सी Zn plus HNO3 क्या बनाएगा ZnNO3 plus that is from गैस NO2 plus H2 NO2 plus okay। concentrated sulfuric acid oxidizes S plus H2SO4 क्या बनाएगा SO2 plus H2O। कम सौखा करता पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्लोरीन केड़ी गैस करती है SO2, केड़ी गैस करती है SO2। ओके, ऑल अराउंड सब कुछ पता है। कोक क्यों स्प्रिंकल करते हैं? टू अवॉइड बर्निंग ऑफ एनोड बिकॉज़ व्हिच गैस इज रिलीज्ड ऑक्सीजन, C+O2 में फॉर्म CO2। ग्रेफाइट एनोड्स आर कंटीन्यूअसली रिप्लेस्ड बिकॉज़ एनोड गेट्स बर्न ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन व्हिच इज रिलीज्ड, सो C+O2 गिव्स CO2। क्रायोलाइट फ्लोरोस्पार। अच्छा, एक और चीज बच्चे, ये लाइन लिखनी जरूरी है, these are solvents which lower down the melting point temperature नहीं, melting point from 2050 degree Celsius to 950 degree Celsius, they increase the conductivity of alumina by increasing the number of ions, ठीक है? या तो हम सबके लिए लेके आएंगे दूसरा मिसाल, फिर मजा आ सकता है। The description of an organic compound है जी बच्चे C3H8O, कोई बात नहीं। Functional group is attached to the first carbon, इस कार्बन पे पहले पे, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। Reacts with sodium at room temperature releasing hydrogen gas। ध्यान से सुन लो, हाइड्रोजन गैस सोडियम के साथ दोनों दे सकते हैं। कौन कौन दे सकता है बच्चे? अल्कोहल प्लस सोडियम क्या देगा बच्चे? हाइड्रोजन गैस। मैंने ऑर्गेनिक में लिखा हुआ है ये एसिड प्लस सोडियम, ये भी कौन सी गैस देगा बच्चे? ठीक है, ठीक है बच्चे। अब ध्यान दियो, अल्कोहल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ O ਹੋਣਗੇ? एक एसिड के कितने O होंगे? 2। COOH होता है ना, तो एक एसिड वाली रिएक्शन ये की रिएक्शन है अल्कोहल। बनाए अल्कोहल क्या बनेगा बच्चे? CH3 CH2 OH। ये कौन सी अल्कोहल है?
इथाइल अल्कोहल अपन सी किने देते हैं 10 ता एक सी बोला कि CH2OH। किसी बच्चे से नहीं हुआ अल्कोहल पता है ना C इतने की लगूगा OH, बाकी की पूरे कर लो H CH3 CH2 CH2OH। समझ आ गया बच्चे? आइडेंटिफाई द कंपाउंड एंड ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर। क्या है कंपाउंड का नाम? नाम बोलो 1 2 3 प्रोपेन 1 OR। सोडियम के साथ हाइड्रोजन कौन देता है? अल्कोहल और एसिड। की करिए बच्चे। गिवन अबाउ इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ इथीन टू सैचुरेटेड। क्या बनाना है इथीन से? सैचुरेटेड क्या बनाना है? इथेन। क्या बनेगा? C2H6। आइडेंटिफाई ए नेसेंट हाइड्रोजन। कैटलिस्ट क्या होगा बच्चे? निकल। क्या होगा? निकल। ठीक है, एक मिनट बच्चे ये चेक कर लेना कि ए निकल दे रखा है या नेसेंट हाइड्रोजन। कैटलिस्ट आएगा ना, निकल आएगा बच्चे। कौन सा है? 106। मेरे शशि काल पे तुम हंसते हो। खुद 6 का 6 हो जाता है। ये रिएक्शन पूरी कर। अब तो कुछ मर्जी कहता है, तू भी ऐसा ही निकल होते कैटलिस्ट। ओहो भाई, ये थोड़ा सा औखा आ गया क्वेश्चन, लेकिन घबराना नहीं है, ध्यान से देखना। फ्लो चार्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल हीट ट्यूब 2 स्टेप्स आउट ऑफ 5 इज राउंड। जिंक ब्लेंड, इसको पल्वराइज करेंगे, ठीक है बच्चे, तोड़ेंगे, उसके बाद इसकी लीचिंग करेंगे। जिंक सल्फाइड है, लीचिंग नहीं, क्या करते हैं इसका? फ्रॉथ फ्लोटेशन। चलो फिर करेंगे कैल्सिनेशन। सल्फाइड और की कैल्सिनेशन होती है? नहीं, रोस्टिंग। रोस्टिंग के बाद कोक से रिड्यूस हो जाता है जिंक, यस, ऊपर वाले नहीं होते, जिंक वगैरह सब हो जाते हैं। उसके बाद रिफाइनिंग इलेक्ट्रोलाइसिस से करेंगे प्योर जिंक, ये सब सही है, ठीक है। तो सल्फाइड और की क्या होती है? फ्रॉथ फ्लोटेशन। और क्या होती है बच्चे? रोस्टिंग, ठीक है। सिर्फ सिंपल क्वेश्चन को थोड़ा सा इसमें टफ है। ओके, PQ2 इज अ हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब 100% कौन सा है बच्चे? आयन। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोथ मोल्टन। द कंडक्टिविटी ऑफ PQ2 इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बच्चे, हाँ जी, ओनली आयंस, ओनली आयंस, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है और हार्ड सॉलिड है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओके, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous PQ2 if thickening of cathode and thinning of anode is observed। ध्यान से सुनना, एनोड क्या हो रहा है बच्चे आपका? थिन। एनोड क्या हो रहा है? थिन। और इसका क्या है? एक्वस। द एनोड मटेरियल विल बी ग्रेफाइट या मेटल पी। एनोड थिन कब होता है? नहीं यार, कैथोड थिक हो रहा है, मतलब पी का डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे, पी का डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे। एनोड क्या होता जा रहा है बच्चे? थिन। एनोड क्या होता जा रहा है? थिन। इसका मतलब एनोड खुद किसका बना हुआ है बच्चे? मेटल का। किसका बना हुआ है? मेटल का। एक तरह से ये कौन क्या बन गया तुम्हारा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग टाइप बन गया। क्या बन गया? इलेक्ट्रोप्लेटिंग टाइप। हाँ जी यार, एक गल दसो, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ PQ2 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ कैथोड ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ P है ये हाइड्रोजन को कितने लाई करता है? थल्ले। समझ आ गई? अगर कैथोड का साइज चेंज नहीं होता, इसका मतलब कैथोड पे कौन जाती है फिर? हाइड्रोजन। अगर कैथोड पे हाइड्रोजन नहीं जा रही, इसका मतलब कैथोड पे कौन जा रहा है? P। कहाँ से जा रहा है? एनोड से सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन से कैथोड। हाँ जी बेटा, ABC हो जाएगा ये या नहीं होगा? ABC3 एलिमेंट जानने को केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है। विच ऑफ द एलिमेंट इज मोस्ट रिएक्टिव? कैसे पता चलेगा यार कौन ज्यादा रिएक्टिव है? क्या नाम सुन लो बच्चे, जीडी वैलेंसी 1 या वैलेंसी मतलब 1 है ना। 2 क्यों बोल रहा हूं मैं? मेटल या नॉन मेटल?
जिदी वैलेंसी 2 एक कट रिएक्टर, जिदी वैलेंसी 3 को होल कट रिएक्टर, वैलेंसी 4 वाला होल कट रिएक्टर। ठीक है, एक बार ना भी आप वैलेंसी देख लियो। देखो यार वैलेंसी, चलो एक और चीज है, अपने को यहाँ पे कौन सी रिएक्शन दिख रही है बच्चे, ये केड़ी रिएक्शन है? बी दी था ते सी आ गया, सी दी था ते कौन आ गया? बी आ गया। इसका मतलब बी इज मोर रिएक्टिव देन सी। बात समझ आई या नहीं? बी इज मोर रिएक्टिव देन सी। अच्छा इत्थे की कीता बच्चे? ए ने किनु रिप्लेस करता? सी नु। ए ने किनु रिप्लेस करता? सी नु। ए इज मोर रिएक्टिव देन सी। ठीक है, हुण कहानी किहदी रहेगी बच्चे? बी दी। किहदी कहानी रहेगी? बी दी। हुण ए नु किने रिप्लेस करता? बी ने। ਇਹਦਾ मतलब B A तो की हो गया ज्यादा रिएक्टिव। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, which is the most reactive element ਬੱਚੇ? B which is the least reactive element? C वैलेंसी ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। बाय चांस अगर ऐसे आ जाता कोई B2O3, एक आ जाता CO, एक आ जाता D2O, ध्यान ਨਾਲ सुनो, ਇਹਦੀ वैलेंसी D ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 1, C ਦੀ वैलेंसी 2, B ਦੀ वैलेंसी 3, इनका जो कौन ज्यादा रिएक्टिव है? D C B। अगर तीनों क्या है? मेटल। तीनों क्या है? तीनों क्या है? मेटल। बट चलो अपने बेटा इधर पे क्वेश्चन होना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव। ओके, उसके बाद राम तो 5 मोल्स ऑफ कार्बन बचे। 5 मोल्स ऑफ कार्बन, ध्यान ਨਾਲ सुनना करना। 5 मोल्स ऑफ कार्बन जे मास पूछे था 12 नाल मल्टीप्लाई, वॉल्यूम पूछिए 22.4 नाल मल्टीप्लाई, मॉलिक्यूल्स पूछे तो 16 × 10⁻²। 5 moles of carbon in a container and Chris took 5 moles of sodium in another container। 5 मोल ले रहे बच्चे किले सोडियम, ठीक है। whose container is heavier? सोडियम 5 × 3 है बच्चे, 5 × 12। which container has the larger number of atoms? same number of atoms, same moles, same volume, same atom, same moles, same volume, same atom। अपन समझ आ रहा है बच्चे? श्रीत आएगी ना? एटम्स बच्चे कार्बन में तो एक ही होता है, सी तो एक ही, सोडियम में एक ही एन होता है तो एक ही। अब मान लो अगर O2 के एटम्स निकालने तो पहले मॉलिक्यूल्स निकाल के उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से। H2O में H निकालने हैं तो 2 से, O निकालना है तो 1 से, सारे निकालने हैं तो 2 + 1 3 से। हाँ जी, आयंस निकालने तो भी बच्चे सेम ही होते हैं, एटम्स ही आयंस होते हैं। इलेक्ट्रॉन में एटॉमिक नंबर लेके अगर 2 है तो एटॉमिक नंबर को डबल करके और हाँ जी बस बच्चे। alloy of aluminium and duralumin is used rather than pure aluminium, give valid to reason बच्चे। एल्यूमिनियम स्ट्रॉन्ग नहीं है बच्चे, तो ड्यूरालुमिन इसको क्या प्रोवाइड कर देता है बच्चे? स्ट्रेंथ, और ड्यूरेबिलिटी क्या हो जाती है बच्चे? ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। बाकी ड्यूरालुमिन की यहाँ सिर्फ तुम्हें क्या लिखनी है? प्रॉपर्टीज। मैं फिर से कह रहा हूँ, ड्यूरालुमिन मैग्नीशियम, स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज और सोल्डर या फ्यूज मेटल। अच्छा, ड्यूरालुमिन का मेन मेटल कौन है? एल्यूमिनियम। कॉपर पर इसका, ब्रास ब्रॉन्ज का कॉपर, स्टेनलेस स्टील का आयरन, सोल्डर का लेड और टिन दोनों है बच्चे, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन करेंगे मोल कांसेप्ट का, ध्यान से सुनो बच्चे। ओके, केड़ा क्वेश्चन है? मोल का है या बी वाला क्वेश्चन है? ग्राम देते हैं, किधर क्वेश्चन है? मोल। ध्यान से सुनो, क्या लिखूंगा मैं यहाँ? 2m 3m, क्योंकि मैंने चेक कर लिया ये सारी क्या है? बैलेंस, ठीक है बच्चे। किदा बात ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? KClO3 ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ? मोल्स। बेटा ये तुम्हें जो कल पेपर दिया उसमें मैंने लिखा हुआ है, और कल भेजा नहीं ना मेरे को, अभी रखा है, पहले भी रखा है, चेक कर लें। KClO3 का मास बताओ बच्चे। K का 39 हो जाएगा ना ये क्वेश्चन? 37.5 और O का हो गया 48, ठीक है। सारों को डिवाइड कर दिया, इसके मोल्स आ गए, लेट कर लो जैसे इसके मोल्स आ गए 0.1, ए भी कितना होगा? 0.1, ये कितना होगा? 2 का आधा और क्या लगा दिया? पॉइंट। 3 का आधा 1.5 और पॉइंट इधर शिफ्ट कर दिया, क्या आ गया? 0.15। बाकी सॉल्व करके देख लो,
2 मोल ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰ 3 ਹੁੰਦੇ ਆ, 1 ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 3/2, 0.1 ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 3/2 into 0.1, ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 0.1। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ੀਓ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ नहीं, ये 2 3 2 4 1 का कोई काम नहीं, ये सिर्फ अपने को किसके लिए चाहिए, रेशियो। चलो वॉल्यूम ऑफ कलरलेस गैस, केड़ी गैस है कलरलेस, ऑक्सीजन, मोल कितनी है, ये इससे मल्टीप्लाई कर दे 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। ठीक है, द वेट ऑफ रेजिड्यू, बताओ रेजिड्यू कौन है इनमें से, KCl, कौन है KCl, तो 0.1 मल्टीप्लाइड बाय KCl का मास, कितना मास लगाएंगे 39 प्लस 37.5 35.5 सॉरी, आंसर आ जाएगा। समझ आ गई, क्लियर। ये 2 इंक्लूड करोगे कहीं पे नहीं, ये सिर्फ 1m 2m 3m लिखने के लिए, उसके बाद इसकी रेशियो। फिर से बच्चे जैसे मास ऑफ आइस का क्वेश्चन हमेशा आता है, वैसे बच्चे ये क्वेश्चन भी आपका हमेशा आता है। तुम लोग तो बच गए है ना, ऑडियो डाल दी, तुम लोग तो सेव हो गए। बट यार कल है ना, हमने जितने भी हम लोग आईसीएसई बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, जैसे दूसरे स्कूल्स में कोई है ही जानता है, सब लोगों ने आईसीएसई बोर्ड को कल नहीं यार, कल तो ये बनता था कि पेपर के अंदर है ना जहर डाल के दे देते बच्चों को, ये बोल के पी लो, 2 घंटे सोचना है तुम लोगों को और फिर हमने करते ब्राउनिंग टेस्ट। मैं तो बोल ही रहा हूँ कल ऑनलाइन, यार सीरियसली भाई ऑनलाइन वालों को फॉलो मत करो भाई, सीरियसली कोई लॉजिक नहीं है यार। कल मैंने कभी नहीं देखे ऑनलाइन, मैंने सिर्फ कल चेक किया कि चलो अपना रिव्यू तो ले भी उनके बच्चे कैसे कर रहे हैं। बोला था ना ये आएगा क्वेश्चन, आ गया क्वेश्चन, कौन सा हमने बोला था ना, काइनेटिक एनर्जी वाला क्वेश्चन आएगा, वो रिचा वाला क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, यार वो तो आना ही है क्वेश्चन। अब ऐसे 5 और उसके बाद एमसीक्यू गलत, वेलोसिटी रेशियो अपवर्ड लग रही है 3 आंसर है उसका 2, और उस पे जिले जा रहे हैं बच्चों के सामने 2 आंसर आ जाते हैं। नेक्स्ट, इसलिए मैंने मैसेज किया था, हाँ ये आए करते हैं। ब्राउन रिंग टेस्ट किसका होता है, ब्राउन रिंग टेस्ट नाइट्रेट का। फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्यों लेना चाहिए फेरस सल्फेट, क्योंकि किसमें चेंज हो जाता है फेरिक, और गुरमन जी फेरिक टेस्ट नहीं देता। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्राउन रिंग, नाइट्रोसोफेरस सल्फेट, नाइट्रोसोफेरस सल्फेट। उसके बाद अगला बच्चे, भाई ओ आराम से मैम, आपको सल्फ्यूरिक एसिड डाला है बच्चे शुगर में, थोड़ी देर बाद शुगर चारकोल बन गया। शुगर ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में H2SO4 डालने में कौन सी प्रॉपर्टी, डिहाइड्रेटेड। राइट द इक्वेशन बच्चे, शुगर का फॉर्मूला बोलो, C12H22O11 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, क्या बनेगा 12C प्लस H2O, ये क्या है आपका शुगर 4, शुगर 4। ये ऐसे बच्चे ऊपर आ जाए। ओके, व्हाट प्रॉपर्टी, डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी। ओके, प्लैटिनम कैटलिस्ट, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया हो गया बच्चे, पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, व्हाई डज द प्लैटिनम कंटिन्यू टू ग्लो आफ्टर हीटिंग बच्चे, रिएक्शन क्या होगी आपकी, एक्सोथर्मिक होगी, वो लगातार आपको हीट अप रखेगी। टू द एसिड प्रिपेयर्ड बाय कांटेक्ट प्रोसेस, कांटेक्ट में कौन सा एसिड बनता है, कांटेक्ट सी सर, कौन सा H2SO4, इधर विच पाता केड़ा बेरियम क्लोराइड, की बनूगा BaSO4 प्लस HCl, BaSO4 की ऑब्जर्वेशन वाइट PPT। अगर पूछ ले कि रेडिकल कौन सा डिटेक्ट हुआ इससे, बेरियम क्लोराइड से, सल्फेट, कौन सा सल्फेट। ओके, कंप्लीट कंबशन मतलब क्या बनेगा, CO2, इनकम्प्लीट में CO या फिर C, ध्यान से समझ लेना। कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस्ड 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 4 मोल्स ऑफ वाटर ओनली। ध्यान दो बच्चे, 4 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 4 H2O, हाइड्रोकार्बन 1 मोल है बच्चे, कितने कार्बन है बच्चे। Write the equation for combustion, draw the structure। क्या करे बच्चे,
अच्छा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਹੋगा ਆਪਾਂ ਨੂੰ O2 कंफर्म है क्या डालना पड़ेगा बच्चे इसमें O2 कितने O2 होंगे बच्चे 4 2 जा 8 और 4 कितने हो गए 10 मतलब हो गया 5 O2 फिर C कितने अपने कोले देखो इथों बच्चे 4 H कितने बच्चे 4 2 जा 8 यही है नहीं ऑक्सीजन कितने हाँ सॉरी 6 है आगे देखो बच्चे आपके पास है 4 इंटू सी क्या आ गया C4 H कितने H है 8 ठीक है बेटा सही है गलत है ठीक है ये क्या है आपका एल्केन है एल्कीन है एल्काइन है एल्कीन क्या है ये एल्कीन ये भी सही है या नहीं बच्चे ये भी सही है ओके अगर इसकी जगह मैं C2H4 ले लेता और यहाँ 2 लगा देता तो ये गलत क्यों क्योंकि की पूछा दोनों 1 की पूछा दोनों 1 तक कितना होगा C4H8 एल्कीन है तो C और C 1 2 3 विच डबल बॉन्ड एक आगे हो गए समझ आ गया C4H8 O2 CO2 प्लस H2O क्यों बनाइए अपन ने सॉल्व किया इसको 1 मोल वाला लिखा गिव द स्ट्रक्चरल फार्मूला नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ मीथेन एंड क्लोरीन रिएक्ट कराओ मीथेन से क्लोरीन CH4 प्लस Cl2 की बनूंगा बेटा CH3Cl प्लस HC ठीक है बेटा क्लियर ओके ये तो चलो अपने को ठीक है क्या आप ये नहीं कर सकते 4 इतने की बन रहे बच्चे CCl 4 इतने की बन रहे 4Cl ये भी हो सकता है बच्चे इक्वल वॉल्यूम ही है इक्वल वॉल्यूम ऑफ मीथेन एंड इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन ठीक है तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास CCl4 एक बार चेक कर लेते हैं 94th है क्या फोन है किसी के पास ये कॉम्पिटेंसी वाले ओपन कर लो भाई आंसर अपने पास सबके हो जाएगा पहला ये बच्चे भाई साहब पहला ये लास्ट तक नहीं जाना बस पहली रिएक्शन है ठीक है क्योंकि यार कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना कि अपने को उसके आंसर जो है वो बोर्ड के हिसाब से लेकिन अगर 4 भी जाएगा तो उसमें कोई गलती नहीं है बाई चांस अगर कोई बच्चा CCl4 लिख लेगा वो भी सही होता है कौन सा प्रोसेस है ये पहले में जाओ उस पर सर्च कर लो ना कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन हाँ जी बच्चे बेटा एक से फोन चल जाता है तुम सबको देखना जरूरी है हाँ जी हाउ एंड व्हाई वुड द यील्ड ऑफ अमोनिया बी इफेक्टेड टेंपरेचर ये रिएक्शन केड़ी है एक्सोथर्मिक का टेंपरेचर बताओगे तो रिएक्शन स्लो होगी फास्ट स्लो एंडोथर्मिक का टेंपरेचर बढ़ाओगे तो फास्ट एक्सो तो खुद हीट रिलीज कर रही है तो आप बोलोगे द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक सो द यील्ड ऑफ अमोनिया विल डिक्रीज बिकॉज़ इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीज इन टेंपरेचर विल स्लो डाउन द रिएक्शन हाँ जी बेटा हो जाएगा ये ओके अमोनिया गैस है की बनूंगा इथे NH4OH क्या बनेगा NH4OH लिटमस क्या हो जाएगा ब्लू क्यों करते हो ये इंक्रीजेस सरफेस एरिया एंड अवॉइड्स बैक सक्शन ठीक है उसके बाद ये है ध्यान से सुन लो द सॉल्यूबल ये देखो यार पूरा चार्ट दिया हुआ है अपन चार्ट चाहिए भी नहीं अपने हाँ जी राइट सब्सटेंस प्रोड्यूस एन इनसॉल्युबल सॉल्ट व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ देम आर मिक्स्ड कॉपर नाइट्रेट और मैग्नीशियम क्लोराइड को मिक्स किया तो क्या बनेगा कॉपर क्लोराइड एंड मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा बच्चे पीपीटी आपके पास इनसॉल्युबल सॉल्ट बनेगा नहीं बनेगा उसके बाद जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम नाइट्रेट क्या बनेगा जिंक नाइट्रेट एंड अमोनियम क्लोराइड बनेगा पीपीटी नहीं बनेगा सिल्वर नाइट्रेट एंड जिंक क्लोराइड क्या बनेगा जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर क्लोराइड पीपीटी होगा यस यहाँ भी चेक कर लो क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट लेड क्लोराइड एंड सिल्वर क्लोराइड से एक में डिसॉल्व करता है NH4OH
पोटेशियम कार्बोनेट एंड सोडियम सल्फेट। क्या बनेगा? पोटेशियम सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट। अब कार्बोनेट लिखो, ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम एंड, तो सिर्फ इसमें पीपीटी बनेगा, बाकी किसी में पीपीटी नहीं बनेगा। समझ आ गई बेटा? जब भी पीपीटी बनाना है तो दो सॉल्युबल को रिएक्ट कराना है। ध्यान से बच्चे, आयनाइजेशन एनर्जी 4 गिवन है। इफ दीज एलिमेंट बिलोंग टू द सेम ग्रुप, थल्ले जाने वाली आयनाइजेशन एनर्जी की कर दी है बच्चे डिक्रीज। तो सब तो पहला की लिखा के बच्चे 520, फिर 496, फिर 419 ते 403 की बनूंगा बच्चे सी, ए, डी और बी। बता दो भी सारा डिटेल्स। जस्टिफाई योर आंसर। हाँ जी, एज यू मूव डाउन एटॉमिक साइज increases, ionization energy decreases. Ethyl alcohol is a colorless liquid. It is used in major constituent in alcoholic beverages. Also manufacture of chemicals. Manufacturing unit ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ purple colored alcohol instead of colorless मिल रही है बच्चे, purple color ਕੀ ਹੈ ਉਹ? purple color मीथेनॉल ਦਾ कलर नहीं, purple color methylated spirit ਕੀ ਐਡ ਕਰਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ? कॉपर, सल्फेट, मीथेनॉल, पायरमीन, डी। चेक कर लो बच्चे इसका आंसर 89। क्या है? हाँ जी, बस वही डीनेचर्ड आपकी वो हो गई ना, मिथाइलेटेड स्पिरिट या डीनेचर्ड अल्कोहल हो गया, वो सेम आ गया। आप पूरा लिखेंगे, डाई नहीं लिखे, आप पूरा लिखेंगे। कॉपर सल्फेट, पायरमिडीन और मीथेनॉल ऐड किया जाता है ताकि ये ड्रिंकेबल पर्पस के लिए यूज ना हो। ठीक है, ओके। अब फ्यूज वायर, अलॉय ऑफ टिन एंड लेड है ना, फ्यूज उसमें तो नहीं आया फिजिक्स में कहीं, क्या पता इसमें आ जाए। कैन कॉपर रिप्लाई कितना कितना क्या रहेगा? फ्यूज कितने है? एक फ्यूज कहाँ लगता है, क्यों लगता है, किस लिए? हाँ जी, क्या कॉपर पापा नाल बैठा नहीं बेटा उत्थे ही पापा ही नहीं आया। हाँ जी बच्चे, कॉपर क्यों नहीं यूज करते? कॉपर एज अ लो रेजिस्टेंस एंड हाई कंडक्टिविटी। फ्यूज शुड हैव अ हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। कॉपर का भी मेल्टिंग पॉइंट क्या है? हाई, इसलिए नहीं। Why acetic acid, pure glacial acetic acid? Because at freezing temperature it forms a ice-like mass. Aluminium oxide principle or reduced by electrolytic, because aluminium is a very reactive metal. It has a strong affinity for oxygen. It forms a very strong ionic bond with oxygen. किसी भी reducing agent से reduce नहीं कर सकते, तो एक ही प्रोसेस है क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, हाइड्रोजन क्लोराइड फ्यूम्स इन एयर। हवा में कोई फ्यूम्स बनाता है तो हवा में क्या है? बहुत ज्यादा सॉल्युबल। क्या है? बहुत ज्यादा सॉल्युबल। HCl is highly soluble plus it is a volatile in nature, इसलिए हवा में क्या बनाता है बच्चे? फ्यूम्स। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट डिटेक्टेड, इज यूज्ड टू डिटेक्ट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? लाइम वाटर। CaO क्विक लाइम, स्लेट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पानी डाल दिया तो क्या बन गया? वो लाइम वाटर। क्या बन गया? लाइम वाटर। ठीक है। व्हाइल सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट बच्चे, सोडियम हाइड्रोक्साइड CO2 को एब्जॉर्ब करता है और किसी तरह का कोई पीपीटी नहीं बनाता। ध्यान से सुन लो बच्चे, ये इस पे रिएक्शन लिख सकते हो आप। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड reacts with CO2 to give you what बच्चे? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2। समझ आ गई? All carbonates are insoluble. All carbonates are insoluble. तो इसलिए आप बोलते हैं लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। लेकिन अगर यहाँ होता N तो यहाँ क्या बनता बच्चे? Na2CO3, जो कि क्या रहता है? सॉल्युबल। क्या रहता है? सॉल्युबल। ठीक है बेटा, इसके है ना सारे आंसर्स आपको साथ में दिए हुए, मैं ये भेज दूंगा, तो प्लीज बच्चे इसको थोड़ा सा ध्यान से एक बार रीड आउट कर लें। हाँ जी बेटा, डबल बॉन्ड O है तो एक इथाइल ग्रुप है। इथाइल मतलब की है C2H5, X की है हाइड्रोजन। नाम दसो बच्चे का की बनूंगा? इन्हें ओपन कर दिया आप थोड़ा, की बनूंगा बच्चे? C ते C, डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 5 ते एक H
नाम बोलो बच्चे की है पहले ये दसो अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन एल्डिहाइड क्या ये एल्डिहाइड प्रोपेन वन अल क्या बन गया प्रोपेनल। अब कई बच्चे इसको क्या सोचेंगे इथाइल है यार इथाइल नाम भी आना चाहिए हो सकता है आना चाहिए पर तुम इसे ओपन करो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। हाँ जी बेटा इसका नाम बताओ क्या नाम है इसका 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल ठीक है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। इसका बच्चे मैंने प्रेफरेंस कल आपको भेज दिया था सारा ग्रुप पे बच्चे प्लीज ग्रुप चेक करते रहना यार। ये कौन सा है ग्रुप कौन सा है एल्डिहाइड एसिड अल्कोहल क्या ये ऑयल है ना एसिड है ये तो कौन सा ऑयल है ये 1 2 3 4 केड़ा एसिड है ब्यूटेनॉइक एसिड ये थोड़ा औखा हो गया बच्चे 1 2 3 सब है ना क्या 2 मिथाइल प्रोपेन 1 4 2 मिथाइल प्रोपेन 1 4 ठीक है ये 2 मिथाइल प्रोपेन 2 4 किसका नाम बताओ बीआर की पोजीशन दसो बीआर की पोजीशन बीआर की 2 या 3 3 ब्रोमो ब्यूटेनॉइक एसिड 3 ब्रोमो ब्यूटेनॉइक एसिड इधर नाम दसो 2 मिथाइल ब्यूट 1 ई पहले थे यार डबल बॉन्ड 2 मिथाइल ब्यूट 1 ई 2 मिथाइल ब्यूट 1 ई क्या नाम सुनो ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਬੱਚੇ क्योंकि ਜਿਹੜਾ फंक्शनल ग्रुप है ਉਹਨੂੰ चेन ਦਾ हिस्सा रखना पड़ेगा ठीक है फंक्शनल ग्रुप को चेन का हिस्सा रखना पड़ेगा समझ आ गई ना बच्चे ये बात। हाँ जी बेटा 2 मिथाइल प्रोपेन ਇਹਦੇ आइसोमर्स बनाने हैं दूजा आइसोमर दस्यो ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਇਹਦਾ ਬਣੂਗਾ ਕੋਈ आइसोमर सही है दिल्ली ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਲਓ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਓ 4 कार्बन इसकी चेन अपन 4 कार्बन से ये बनाते थे तो इससे वो नहीं बना सकते आप बना सकते हो सीधा बनाते था की बोलते हो नॉर्मल ब्यूटेन हुन की बन गया आइसो क्या बन गया जे एक चेन और काट देंगे की बन जाता नियो क्या नियो अच्छा नियो पेंटेन में कितने की चेन है नियो पेंटेन में 3 की चेन है आइसो पेंटेन में 4 की चेन नॉर्मल पेंटेन में 5 की चेन आइसोमर तभी बनेगा जब नाम क्या होंगे दोनों के अलग अलग ये ऑप्शन है the equation given above represents the molecule formation of X fill in the box with the electron dot structure बच्चे हाँ जी किड़ा बॉन्ड बनूगा दोनों के बीच कोवेलेंट पक्का हो गया कितना कोवेलेंट बनूगा एडी वैलेंसी 10 तो किड़ा बॉन्ड बनूगा बच्चे ट्रिपल किड़ा ट्रिपल ठीक है X2 बन जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन बना दोगे calcium hydroxide dissolves in water and forms positive ions and negative ions Ca2 positive OH negative draw the structure of negative ion OH negative on the structure पहला किधर स्ट्रक्चर बनाओगे वाटर जो H की करोगे हटा दोगे फाइनल स्ट्रक्चर क्या बनेगा आपके पास O ये 2 3 4 हाँ जी इधर H और इधर अकेला ये H चला गया और चार्ज नहीं हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोनियम और अमोनियम ये 5-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है ये क्या है ये डबल बॉन्ड है या 4 बॉन्ड है डबल बॉन्ड है वो वैसे लिखने का तरीका 1 2 3 4 5 पेंट 1 ई Mg plus HCl क्या बनेगा MgCl2 plus H2 MgCl2 का की बनाना है बच्चे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक एसिड है 16 डिग्री तो थल्ले अगर कूल कीता तो की बन जूगा आइस केड़ा एसिड है एसिटिक एसिड क्या नाम बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड स्ट्रक्चर बनाना है बना दोगे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH
बाकी बचे हुए H। स्ट्रक्चरल डायग्राम, इथीन रिएक्ट्स विद क्लोरीन, दसो बच्चे इथीन का फार्मूला C2H4 की पावर H क्लोरीन की बनूगा बच्चे C2H4Cl2 केडी रिएक्शन एडिशन। अच्छा क्लोरीन एक ही कार्बन पे लावांगे या दोनों पे? दोनों पे, ठीक है। CCCl Cl H लेट चलाओ नहीं आप बोल दो। हाँ जी, कैल्साइट sedimentary rock is found most abundantly in many geological. It has a perfect three direction which makes it most difficult rock to cut. Moreover, the labor of cutting calcite is also very high. What term related to metallurgy will suitably describe calcite in context of extracting calcium? Calcite देखना बच्चे और है क्या? 68 का आंसर देखना। क्योंकि यार एक मिनट सुनो, और ये देखो ये आ गया भाई, सॉरी ये आ गया यार, और क्यों नहीं है कोई देख रहा, मेरे ख्याल इसमें होना चाहिए। लेबर ऑफ कटिंग कैल्साइट इज वेरी हाई। और क्या है जिससे मेटल एक्सट्रैक्ट करना, क्या है इकोनॉमिकल, इसलिए ये क्या हो गया बच्चे आपका मिनरल, क्या हो गया ये, समझ आ गई? इसमें आपको आंसर्स मिलेंगे बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से कॉपर रिएक्ट्स विद हॉट डाइल्यूट सॉल्यूशन, रेडिश ब्राउन गैस, इधर हॉट डाइल्यूट सॉल्यूशन HNO3 का, ठीक है। अनदर कंपाउंड P हैविंग द सेम एनायन, सेम एनायन मतलब नाइट्रेट, दैट इज present in a hot solution on heating melts into a colorless liquid releasing only oxygen without any colored fumes identified। देखो यार सिंपल सी बात है, कॉपर को रिएक्ट किया हॉट डाइल्यूट से, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स बनी, मतलब कॉपर में क्या है नाइट्रेट, पी में भी क्या है आपके पास नाइट्रेट, ऐसा नाइट्रेट जिसको हीट करने पे सिर्फ ऑक्सीजन रिलीज होगी और दूसरी NO2 रिलीज ना हो, दो ही है, सोडियम नाइट्रेट पोटेशियम नाइट्रेट। कौन सा बच्चे? सोडियम नाइट्रेट पोटेशियम नाइट्रेट, बाकी सारे नाइट्रेट NO2 और O2 दोनों रिलीज कर, ठीक है बच्चे, ओके। हाँ जी बेटा ध्यान देना भाई साहब, इधर देखो मोल कंसेप्ट, 28 ग्राम नाइट्रोजन, पहला की घटाके बेटा ये मोल्स, नाइट्रोजन का की होता है N2, मास 14 लेके 28 कितने मोल्स आ गए बेटा 1 मोल, 44 से भी कितने मोल्स होंगे 1 मोल, मोल सेम, मॉलिक्यूल सेम एंड एटम्स नहीं, वॉल्यूम सेम। एटम्स तो यार नाइट्रोजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 2 है, CO2 ਦੇ ਵਿੱਚ कितने है 10, ओके। सेम कंडीशन, प्रेशर ऑक्यूपाई सेम, ठीक है। व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स सच स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन गैस, ये जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करनी है उनकी कहोगे ना मोलर वॉल्यूम, क्या बोलोगे मोलर वॉल्यूम। क्या चीज सेम होती है मोलर वॉल्यूम? नेम द एल्काइल कंपोनेंट ऑफ एसिटिक एसिड, मिथाइल, क्योंकि ये तो एसिड का पार्ट होगा ही होगा, तो इसके साथ ये लगा हुआ है। 65 का आंसर देखना बच्चे, मिथाइल है 65 का, okay। Anurag added dilute H2SO4 to a given sample X heated, he observed that a gas is liberated foul rotten X smell H2S। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ X ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆਇਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਬੱਚੇ? सल्फाइड आयन। It turned more, name the gas involved H2S। इसमें तो और भी सौखा है, आयन पूछते तो H2 नेगेटिव गैस। एलिमेंट X belongs to period 2 group 1, period 2 group 1 configuration 2,1। State the formula of X chloride, X की वैलेंसी 1, Cl + 1 formula XCl। M occupies a volume 1000 cc contain X molecule, ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है। How many molecules will be present in gas and occupying volume this, ठीक है। एडी वॉल्यूम की करती 250 करती, कितने टाइम्स काटेगी 4 टाइम्स, मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे X/4, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हो? इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1000/X = 250/Y, ठीक है। तो Y क्या आ जाएगा 250 × X/250
1000 कैंसिल कर दो, बाकी अंदाजा लगाना पता कुछ कर लेंगे। ये वॉल्यूम इज 1/4, मॉलिक्यूल्स इज आल्सो 1/4। नाम बोलो बच्चे इसका, और क्या थोड़ा अपने को तो वैसे लॉन्गेस्ट चेन बतानी है इसमें से 1 2 3 4 5 6 छेदी चेन है की बन गया हेक्सेन। और 1 2 3 तीजे ते की है डाइमिथाइल, 3 3 डाइमिथाइल, 4 4 डाइमिथाइल। क्या नाम बनेगा बच्चे? 3 3 4 4 टेट्रामिथाइल हेक्सेन। 3 3 4 4 टेट्रामिथाइल हेक्सेन। Okay. How many electrons are present in one molecule of CH4? ये होता है की देता है अपन 1 molecule किमें करिए बेटा। रूल क्या कहता है? सबसे पहले क्या निकालें? मोल्स। कैसे निकालें 1 molecule के मोल्स? 1/6 into 10⁻23। आही दसे ना, इतने गड़बड़ हो जाती है। देखो यार, अगर मोल गिवन है तो किससे डिवाइड करना है, और मॉलिक्यूल गिवन है तो 6 से, अगर वॉल्यूम गिवन है तो 22 वाले से, अगर मास गिवन है तो मास से। ठीक है, ये हो गया। अब चौथा हो जाएगा, क्या आ गई आपके पास? मोल्स। क्या आ गया आपके पास? मोल्स। आपको क्या बताना है बच्चे? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4। अपन ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करके क्वेश्चन। हाँ जी, अच्छा इथों ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੋਲਸ ਆ ਗਏ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਮਾਸ ਪੁੱਛ ਲੇ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 16, ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 16। ਇਹਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਪੁੱਛ ਲੇ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन बताओ, मोल का है नहीं। आ की पूछ रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल। 1 मॉलिक्यूल का CH4 ही रहना है बच्चे। सी दे कितने हैं बेटा? बना दो CH। हाँ जी, H ते H 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने आ गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। चेक करिए आंसर। 10 कैसे हो गए? अच्छा हाँ सॉरी, कार्बन के 2 भी तो होंगे अंदर के शेल के बच्चे 10 सॉरी। ठीक है बच्चे, देखो ये आप सोच रहे हैं जो जिस चैप्टर का ये उसका नहीं है, ये सिंपल है। कार्बन में कितना होता है बच्चे? 2,4। हाइड्रोजन में कितने होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2,4 6 प्लस हाइड्रोजन के कितने? 4। टोटल क्या हो गया? 10। एक बेटा लोन पेयर वाला कर लेना याद से। बताओ, पॉजिटिव है लेकिन नॉन मेटेलिक है। नॉन मेटेलिक रेडिकल जो पॉजिटिव हो, NH4 पॉजिटिव, NH4 कंपाउंड जिसमें सारे हो, NH4Cl मोस्ट आयनिक, सीजियम फ्लोराइड बच्चे। अच्छा नियॉन 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मीथेन नॉन पोलर, अमोनिया गैस इन वाटर, अमोनियम आयन, an ion with a lone pair of electron, hydronium ion, weak electrolyte, magnesium hydroxide। ओके जल्दी से, कैलामाइट, जिंक कार्बोनेट, फनल अरेंजमेंट, HCl, an explosive, ammonium nitrate, brown ring test, nitrate radical, non volatile, sulfuric acid। ओके हेबर्स प्रोसेस, ये थोड़ा या औखा सी उस दिन भी आप कर रहे थे। हेबर्स प्रोसेस बच्चे, सॉल्यूशन ऑफ अ गैस इन नॉन एक्वस नहीं बच्चे, ये आपका SO3 वाला है, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस का है बच्चे। ठीक है, कंडेंसेशन ऑफ अ गैस, क्योंकि गैस को किस फॉर्म में चेंज करते हैं? लिक्विड फॉर्म में। पोस्टवर्ड प्रोसेस नाइट्रिक एसिड का है बच्चे, डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन वाटर। हॉल-एरोड प्रोसेस, गोल्डन मेटल कलेक्टेड फ्रॉम कैथोड। कॉन्टैक्ट प्रोसेस का ये है इलेक्ट्रोप्लेटिक कोटिंग ऑफ अ मेटल ऑन कैथोड बच्चे। प्लीज ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ओके ये आना ही आना बच्चे। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर, पहले क्या बना लोगे? पीरियोडिक टेबल, उस पर लिख लोगे जो भी ट्रेंड पूछा है। अगर वैसे ही है तो वो लिख दो, अगर रिवर्स पूछा है तो ऑपोजिट। हाँ जी बेटा, पोस्टवर्ड का आंसर है बच्चे आपका
डिसोल्यूशन ऑफ अ गैस क्या हो गया 56 मोल्टेन मेटल करेक्ट। हाँ भाई ध्यान दो इधर, मोल कंसेप्ट फिर से इधर देखो बच्चे, 64 ग्राम 64 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन गैस है तो 32, कितने मोल्स आ गए 2 मोल्स बच्चे 44। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस पोस्ट-वॉर्ड प्रोसेस प्लैटिनम, एबस प्रोसेस स्टेरिफिकेशन एटॉमिक नंबर 19 2,8,8,1 क्या बनेगा मेटल 9 नॉन मेटल। एल्यूमिनेट बेयर्स प्रोसेस पहले जी मन जाता है एल्यूमिनेट बेयर्स प्रोसेस। बाइसल्फाइड एसिड सॉल्ट H होता है ना, बाइसल्फाइड एसिड सॉल्ट। कैल्शियम फ्लोराइड बच्चे क्या ऑन प्रोसेस। एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाता है एसिडिक ऑक्साइड नॉन मेटल्स। बेसिक ऑक्साइड मेटल्स एम्फोटेरिक जिंक लेड एल्यूमिनियम। वाटर का केड़ा ऑक्साइड है न्यूट्रल, वाटर का केड़ा ऑक्साइड है न्यूट्रल। ओके अच्छा क्वेश्चन। जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड ZnO प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2O। अच्छा अच्छा OH ਦੇ ਕੋਲੇ चला गया SO4 उधर आ गया। पहली गल तो डबल डिस्प्लेसमेंट है। एक ही है थोड़ा बेस, एक ही है एसिड, की बनूगा न्यूट्रलाइजेशन। सोडियम है नहीं तो क्या लिख देते टाइट्रेशन। आयरन प्लस क्लोरीन Fe प्लस Cl2 की बनूगा FeCl3 FeCl2 FeCl3 कौन सी कॉम्बिनेशन। बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट की बनूगा BaSO4 प्रेसिपिटेशन। Mg प्लस HCl MgCl2 प्लस H2 क्या बनेगा डिस्प्लेसमेंट। पोटेशियम सॉल्ट 100% न्यूट्रलाइजेशन बाय टाइट्रेशन। FeCl3 कॉम्बिनेशन FeCl2 डिस्प्लेसमेंट BaSO4 AgCl PbCl PbSO4 AgSO4 सारे प्रेसिपिटेशन क्या प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन सोडियम पोटेशियम पे अमोनियम। पेपर में दोबारा भेज दूंगा बच्चे प्लीज चेक कर लेना, नहीं तो जिसको नहीं मिला वो प्लीज फोटो स्टेट करा लो अपने फ्रेंड से। एल्कली मेटल्स बच्चे ਇਹਦਾ सॉफ्ट है हो जाएगा ये। Nikita wanted to gift a friend decorative piece that is quite hard, strong, doesn't get corroded. Can we policy selected a statue that match the criteria? Statue किसका बनाना चाहिए कॉपर का। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वॉलेटिलिटी बच्चे इसका आंसर देखिए बेटा एक बार। ऑप्शन देखना इसका बी ऑप्शन ये वाला बच्चे देखो। नाइट्रिक एसिड हाईली वोलेटाइल है ये हमें पता है। HCl एसिडिक एसिड से ज्यादा वोलेटाइल है, समझ आ गई। एसिडिक एसिड उससे ज्यादा HCl और सबसे ज्यादा वोलेटाइल कौन है HNO3। ध्यान रखना बच्चे ठीक है। HCl HNO3 दोनों हाईली वोलेटाइल है। डैश इज द पोजीशन ऑफ कैटायन इन इलेक्ट्रोमेट ग्रेटर इज द डिफिकल्टी। कैटायन कहाँ हो कि वो लेट डिपॉजिट ऊपर या नीचे ऊपर, जितना ये एक्टिविटी सीरीज में नीचे होगा उतना जल्दी डिपॉजिट होगा। एटॉमिक साइज ऑफ बोरोन ये है, नाइट्रोजन ये है। नाइट्रोजन लाइज लेफ्ट और राइट साइड ऑफ बोरोन। राइट नीचे जाते एटॉमिक साइज बढ़ता है, इधर जाते एटॉमिक साइज कम होता है। सबसे छोटा एलिमेंट कौन से ग्रुप का होगा 17 का या 1 का 17 का। सबसे बड़ा एलिमेंट 1 का एक पीरियड में। हाइड्रोकार्बन C5098 कैसे पता चलेगा एल्कीन एल्काइन एल्केन है। फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला बना है यहाँ पे CnH2n-2 केड़ा बॉन्ड हो गया ट्रिपल। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड एडिशन सब्स्टिट्यूशन एडिशन समझ आ गई। इससे पहले वाले बच्चे लगभग क्वेश्चंस आपके क्या है आसान ठीक है। तो मैं क्या करूंगा मैं उस ग्रुप को ये पहले वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा ठीक है।